कि ऐसी ही है, यानी कि पृथ्वी का प्रतिरूप, यानी पृथ्वी का मॉडल, यानी पृथ्वी जैसी जो आकृति है उसी को हम लोग ग्लोब बोलते हैं। ये हमारा ग्लोब है। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा जो ये आपका ग्लोब ये झुका हुआ है, देख रहे हैं इधर को झुका हुआ है। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और झुकी हुई होने के कारण इसके जो हमारा मौसम परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती हैं, वो इसी के कारण है। मान लीजिए सूरज की रोशनी सीधी इस पर पड़ती इधर से, तो जब तक ये हिस्सा सामने रहता है, यानी कि इसको बोलते हैं दक्षिणायन, ठीक है, ये हिस्सा रहेगा इसके सूरज के सामने, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु गर्मी पड़ेगी। और जब पृथ्वी घूमकर आती है, सूरज तो अपने स्थान पर स्थित निश्चित, फिर घूमकर आती है, मान लीजिए तब ये ऊपर वाला हिस्सा, इसे बोलते उत्तरायण, तब यहाँ पर सीधी धूप पड़ती, तो हमारे उत्तरी, हम लोग जो एशिया महाद्वीप है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर गर्मी पड़ती। तो चलिए, ये जो हमारा ग्लोब है, इसमें ये जो बीच की आप रेखा देख रहे हैं, ये कहते हैं विषुवत रेखा। ये बीच की रेखा है, पूरी पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में आधे आधे, अगर इसको बीच में काट दिया जाए तो आधा कटोरा नीचे आधा कटोरा ऊपर, तो ये जो रेखा यही विषुवत रेखा, जहाँ पर वर्ष भर सूरज की सीधी किरणें पड़ती। और विषुवत रेखा पर इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये देखिए भूमध्य रेखा लिखा है, तो यहाँ पर वर्ष भर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, ठीक है। और 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे ये कर्क रेखा है। ऊपर की रेखा कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये हमारा भारत है, तो भारत के बीच से कर्क रेखा, और नीचे वही 23.5 डिग्री, ये देखो लिखा मकर रेखा, ठीक है, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। उसके बाद ये देखिए ध्रुव, ऊपर का जो हिस्सा वो है उत्तरी ध्रुव और नीचे का हिस्सा दक्षिणी ध्रुव। यहाँ कभी भी सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ हमेशा बर्फ़ या बहुत कम पड़ती, तो बर्फ़ जमी रही थी नीचे और ऊपर, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब देखिए जिस तरह यहाँ पर महाद्वीप दिखाए गए, जिस तरह आपको समुद्र जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर, तो हमारी पृथ्वी पर इस तरह देखिए आप 3/4 भाग, ज़्यादातर भाग नीला यानी कि पानी है, ये सब पानी दिखाया गया। और ये जो दिखाए गए हैं ये महाद्वीप, जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका नीचे का, ठीक है। ये अफ्रीका है, आप अफ्रीकन वीडियो भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे, काले का लोग होते हैं वहाँ पे घुंघराले बाल, तो ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद ये हमारा पूरा ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है इतना, जहाँ से अंग्रेज़ वगैरह, पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ये यूरोपियन, ठीक है। ये यूरोप पर्वत, काकसेस पर्वत जो है यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है। तो ये देखिए एशिया महाद्वीप, जिसमें ये देखिए चाइना है, ये देखिए ऊपर रूस है, और ये हमारा भारत है। तो जिस तरह ये ग्लोब दिखाया गया है उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी, और इसी तरीके से सब हमारा भारत यहाँ पर है, तो इसी तरह देखिए अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, और ये नीचे पूरा हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम देख, ये देखिए सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया नीचे, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से देखिए मकर रेखा गुजरती है। अब आप ध्यान से देखिए कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, विषुवत रेखा भी यानी भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, और उसके बाद स्थान आता है अफ्रीका का। तो ये महाद्वीप, ये ग्लोब है, और ग्लोब पर ये जो रेखाएं होती हैं खड़ी खड़ी, आप देख रहे हैं जैसे खरबूजे में रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। और जो इस तरह पड़ी हुई रेखाएं हैं, ये रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। तो इससे हम किसी भी जगह की अगर उसको हम बता दें कि ये इतना अक्षांश और इतना देशांतर, तो हम एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये स्थिति बताने, एक काल्पनिक रेखाएं, ये पृथ्वी पे किसी ने खींची नहीं है, ये सिर्फ हमने ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची हैं पता लगाने के लिए। तो ये हमारा जो ग्लोब है उसका संक्षिप्त परिचय, यहाँ से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। और अगर हम ग्लोब से ज्योग्राफी समझेंगे कि कैसे बारिश होती है, कैसे पवनें चलती हैं, तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।